जा सकता है। कोई मुस्लिम गर्ल आपको बगैर हिजाब के नहीं नजर आएगी। तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इस खित्ते में इस्लाम अरब ताजरों की बदौलत पहुंचा। एक अरसे में यहाँ बरतानवी राज हुआ करता था। ताहम अब्दुल रहमान नामी एक शख्स ने माले कौम को बेदार किया और आजादी की तहरीक में शामिल करने लगा। ये वही शख्स था जिसे आज की मलेशियन कौम बापा मलेशिया के नाम से जानती है। यही अजीम लीडर आगे चलकर 1957 में इस मुल्क का पहला वजीर आजम बना। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौजूदा दौर में महातीर बिन मोहम्मद मलेशिया के वजीर आजम है। उन्हें जदीद मलेशिया का बानी भी कहा जाता है। इस शख्स ने शब-ओ-रोज की मुसलसल मेहनत से मलेशियन कौम को दुनिया की बेहतरीन अक़वाम में शामिल कर दिया है। उन्होंने अपनी कौम को एक बेहतरीन निज़ाम तालीम मुहैया किया, जिसकी वजह से आज मलेशियन कौम मॉडर्न और जदीद तरीन कौम कहलाई जाती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मलेशिया को खूबसूरत मसाजिद का घर कहा जाता है, जबकि यहाँ के निकाह के फौरन बाद मियाँ बीवी को हज पर रवाना कर दिया जाता है। यही वजह है कि मलेशिया में शादियां माह जिलहज से कुछ अरसा कबल ज्यादा तादाद में की जाती हैं। यहाँ की हुकूमत ने बीवियों पर टैक्स भी लगा रखे हैं। खैर, पहली बीवी पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स दूसरी बीवी से स्टार्ट होता है और चौथी तक इसकी शरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक हुकूमती एहलकार ने इस कानून की तशरीह में ये कहा कि पहली बीवी मर्द की जरूरत है, जबकि बाकी की बीवियां ऐशो इशरत का सामान है। इसलिए अगर कोई एक से बढ़कर रखना चाहे तो उसे टैक्स अदा करना होगा। मलेशिया वो मुल्क है जहां सिगरेट की खरीद फरोख्त की सजाए मौत मुकर्रर है। मलेशिया को सांपों का मुल्क भी कहा जाता है। तारीख का सबसे बड़ा कोबरा सांप इसी मुल्क से पकड़ा गया था। नाज़रीन, ज़ीवक़ार मलेशिया का रकबा 3,30,830 मुरब्बा किलोमीटर ऑफिशियली तौर पर माना जाता है। इस रकबे की बदौलत इसे 66वां बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है। गुज़िश्ता साल दिसंबर की एक सर्वे से यह भी मालूम हुआ कि मलेशिया की शहरियत रखने वाले अफराद की तादाद 3,60,00,000 है। यहाँ का बड़ा मजहब इस्लाम है, जो कि 62% के तनासुब से नुमाया है। आसार कदीमा ने यहाँ होने वाली दरियाफ्तों से ये अंदाजा लगाया है कि इस इलाके में 40,000 साल पहले भी इंसान आबाद हुआ करते थे। अगर आप माली तौर पर मुस्तहकम हैं और कोई बिजनेस एशिया के इस मुल्क में करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मलेशिया बिजनेसमैनों को फौरी मगर आर्जी नेशनैलिटी भी देता है। ताहम अच्छे रिकॉर्ड की बदौलत इस आर्जी नेशनैलिटी को मुस्तकिल में बदला जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मलेशियन रिंगिट इस मुल्क की करेंसी को कहा जाता है, जो 34.36 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। +60 यहाँ का कॉलिंग कोड है। मलेशिया वो मुल्क है जिसका सिर्फ सेहत का बजट पाकिस्तान के बजट से 10 गुना ज्यादा है। इस बात से आप यहाँ की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। इस मुल्क को एशिया का टाइगर भी कहा जाता है। मलेशिया का अमीर तरीन शख्स रॉबर्ट कॉक है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। इसकी दौलत 12.6 अरब डॉलर्स है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मलेशिया में ज्यादा तादाद में भूमिपुत्र नामी कौम आबाद है, जबकि चाइनीज भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ रिहाइश पजीर है। मलेशिया में मयार जिंदगी बुलंद है
हुकूमत की तैयार करदा स्कीमें गरीब अफराद को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का मौका फराहम करती हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में इस मुल्क का रबड़ और पाम ऑयल पूरी दुनिया में मशहूर है। यही नहीं, रबड़ ग्लव्स बनाने और इसे मुख्तलिफ ममालिक को बेचने में मलेशिया का पहला नंबर है। जी तो नाजरीन, ये थी मलेशिया की सैर। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती तजावीज का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा।